अदानी ग्रुप ओडिशा में $1 ट्रिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ का एआई डेटा सेंटर बनाना चाहता है। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। भारत को एआई डेटा सेंटर हब बनाने की कड़ी में एक और प्रोत्साहन, लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां क्यों डेटा सेंटर के लिए भारत आ रही हैं? क्यों डेवलप देशों को छोड़कर ये दिग्गज कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं या भारत में निवेश करना चाहती हैं? अगर भारत डेटा सेंटर हब बनता है तो इससे देश में कितने नए रोजगार पैदा होंगे? डेटा सेंटर पर बढ़ते निवेश से देश में रिसोर्सेज पर कितना दबाव आएगा? एआई डेटा सेंटर को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है? किस राज्य में एआई डेटा सेंटर पर सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है? आज के वीडियो में इन्हीं पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। तो सबसे पहले आते हैं आज के मूल खबर पर। खबर यह है कि अदानी ग्रुप ने ओडिशा में करीब 1 लाख करोड़ यानी $1 ट्रिलियन का बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए अदानी ग्रुप ने राज्य सरकार से ज़मीन की मांग की है। ये निवेश भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर निवेशों में से एक माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद देश में तेज़ी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज की मांग को पूरा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप इस डेटा सेंटर को ओडिशा के पारादीप इलाके में डेवलप करना चाहता है, जहां पोर्ट है, पावर है और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी पहले से मौजूद हैं। इसलिए यह जगह डेटा सेंटर के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जा रही है। अदानी ग्रुप ने राज्य सरकार से करीब 3000 एकड़ जमीन मुहैया कराने की मांग की है, रिक्वेस्ट किया है। डेटा सेंटर बनने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में एआई सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्टोरेज इंफ्रा लगाया जाएगा। इससे भारत में एआई और डिजिटल सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आईटी, पावर और मेंटेनेंस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारत में पहले से ही अदानी, रिलायंस, योटा, एनटीटी डाटा, डिजिटल कनेक्शन जैसी कंपनियां डेटा सेंटर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। अब एआई के बढ़ते इस्तेमाल से ये कंपटीशन और तेज़ होने की संभावना है। तो ये हुई अदानी ग्रुप के नए डेटा सेंटर से जुड़े प्रस्तावों की खबर। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों ने अब तक भारत में डेटा सेंटर पर कितना निवेश किया है और आगे कितना निवेश करने वाली है। अमेजन वेब सर्विस यानी AWS ने अब तक भारत में कुल $48 अरब यानी करीब 4 लाख करोड़ के निवेश को लेकर कमिटमेंट किया है। कंपनी 2030 तक मुंबई और हैदराबाद में एआई और क्लाउड डेटा सेंटर का विस्तार करेगी। AWS भारत में 2 से 3 गीगावाट अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है, क्षमता जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। वहीं गूगल ने अगले 5 सालों में $15 अरब यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़े एआई डेटा सेंटर और एआई हब डेवलप करेगी। गूगल इसके लिए अदानी ग्रुप के साथ JV करेगा यानी ज्वाइंट वेंचर करेगा। वहीं मेटा यानी फेसबुक भी रिलायंस के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत एआई डेटा सेंटर डेवलप करने की योजना बना रहा है। हालांकि मेटा और रिलायंस मिलकर कितना निवेश करेंगे इसके आंकड़े क्लियर नहीं हैं, लेकिन दोनों कंपनियां देश में एआई मॉडल और क्लाउड सर्विसेज डेवलप करने वाली हैं। अदानी ग्रुप की 2035 तक देश में $100 अरब यानी करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। अदानी ग्रुप एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और एआई कंप्यूट इंफ्रा डेवलप करेगा। ये प्रोजेक्ट ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में होंगे। हिरन अंदानी ग्रुप की योटा $2 अरब यानी करीब 17,000 करोड़ का निवेश नोएडा और नवी मुंबई में एआई सुपर कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने के लिए कर रही है। इसमें 20,000 से ज़्यादा एनवीडिया के ब्लैकवेल GPU लगाए जाएंगे। कंट्रोलेस डेटा सेंटर करीब 7,000 करोड़ का नया निवेश कर रही है। ये देश भर में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनाएगी। एयरटेल नेक्स्ट्रा भी देश भर में डेटा सेंटर क्षमता लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इसमें कितना निवेश किया जाएगा इसका डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी कई नए कैंपस डेवलप करने पर काम कर रही है। इसके अलावा साई-फाई टेक्नोलॉजी ने भी मुंबई, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी डेटा सेंटर का विस्तार किया है। ये AWS सहित कई क्लाउड कंपनियों के लिए इंफ्रा तैयार कर रही है। तो केवल अदानी ग्रुप, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के ही प्रोजेक्ट का कुल वैल्यू देखें तो तकरीबन $180 अरब यानी करीब
15 लाख करोड़ से ज़्यादा है। वहीं भारत सरकार का लक्ष्य आने वाले अगले कुछ सालों में करीब 200 अरब डॉलर यानी 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट लाना है। दुनिया में जितने भी डेवलप देश हैं सभी AI डेटा सेंटर लगाने से इनकार कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका के ओहियो में किसान और सरकार आमने सामने आ गए थे। किसान लामबंद हो गए थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि ओहियो के किसान AI कंपनियों को डेटा सेंटर लगाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे। तो जो तमाम डेवलप देश हैं वहाँ भी इसी तरीके के सिनेरियो हैं। और क्योंकि अमेरिका और यूरोप में पहले से बिजली की भारी कमी है और ग्रिड पर दबाव है, इसके अलावा AI कंपनियों के लिए डेवलप देशों में डेटा सेंटर बनाना भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पावर और पानी से जुड़ी दिक्कतों के साथ साथ ज़मीन की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है। माइती यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के मुताबिक भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 2020 में 375 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 1500 मेगावाट हो गई है। सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक केवल डेटा सेंटरों की बिजली की मांग 13.56 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इसी वजह से ट्रांसमिशन नेटवर्क और नई बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेटा सेंटर्स ने 2025 में करीब 150 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। 2030 तक ये बढ़कर 358 अरब लीटर हो सकता है, यानी सिर्फ 5 सालों में पानी की मांग दोगुने से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। वहीं आधे से ज़्यादा डेटा सेंटर पहले ही पानी की किल्लत वाले इलाकों में हैं। भारत के करीब 50% से ज़्यादा डेटा सेंटर वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में बने हैं। देश के 75% डेटा सेंटर केवल 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हैं। इन राज्यों के कई इलाकों में पहले ही पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा है। रिसर्च के अनुसार 1 मेगावाट डेटा सेंटर्स को सालाना तकरीबन 2.6 करोड़ लीटर पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। 30 मेगावाट डेटा सेंटर लगभग 78 करोड़ लीटर पानी सालाना इस्तेमाल कर सकता है। अगर वहीं पार्क 160 मेगावाट तक बढ़े तो पानी की ज़रूरत 4.2 अरब लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। हालांकि अब लिक्विड कूलिंग, डायरेक्ट टू चिप कूलिंग, इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी से पानी की खपत को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सरकार को डेटा सेंटर्स की पानी की खपत को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन डेटा सेंटर्स से जुड़े जो पानी की किल्लतें हैं उसके रिसर्च ज़रूर सामने हैं। दुनिया भर में इसके बारे में बात भी हो रही है कि कैसे डेटा सेंटर्स में पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके वजह से रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा है। डेवलप देशों में डेटा सेंटर्स के विरोध को लेकर करीब 3 महीने पहले ही हार्वर्ड गजट ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक AI की बढ़ती मांग के चलते दुनिया भर में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स तेज़ी से बन रहे हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि इससे रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, लेकिन कई जगहों पर स्थानीय लोग जो हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा पॉलिसी एक्सपर्ट बेन ग्रीक ने इसके पीछे जो अहम वजह बताई है, उनका कहना है कि AI डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोकल बिजली ग्रिड पर, जो लोकल पावर ग्रिड है, उस पर दबाव बढ़ता है। लोगों को डर है कि भविष्य में उनकी बिजली बिल बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर सर्वर को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी भी चाहिए। जिन इलाकों में पहले से ही पानी की कमी है वहाँ ये बड़ी चिंता बन गई है। कंपनियां बेशक कहती हैं कि डेटा सेंटर से नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन एक सच ये भी है कि डेटा सेंटर शुरू होने के बाद बहुत कम अस्थायी नौकरियां बचती हैं। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में कंपनियां और सरकारें इनिशियल फेज़ में पूरी जानकारी पब्लिक नहीं करती हैं, पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती हैं। कई समझौते बेहद सीक्रेट होते हैं, कई डील्स बेहद गोपनीय होते हैं और कुछ मामलों में अधिकारियों को भी कुछ सीक्रेट डील्स पर साइन करने पड़ते हैं, जिससे लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। वहीं भारत में AI क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार विदेशी निवेश के लिए नई टैक्स और पॉलिसी सुविधाएं दे रही है। इसके अलावा भारत का लोकेशन काफ़ी अहम है। भारत एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों के मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। भारत में प्रस्तावित डेटा सेंटर कैपेसिटी करीब 9 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है और इससे करीब 4.33 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली नए रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। और ये रोजगार जो है सिर्फ IT में ही नहीं, बल्कि HVAC इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, ऑपरेशन,
फाइबर ऑप्टिक सेगमेंट में जनरेट होंगे। आईईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत 2030 तक करीब दोगुनी हो सकती है। एआई डेटा सेंटर CEEW के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में डेटा सेंटर भारत की कुल बिजली की खपत का करीब 0.5% इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 2030 तक ये आंकड़ा दोगुना से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एआई डेटा सेंटर के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन और हाई वोल्टेज बिजली नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अब एक नज़र डालते हैं कि एआई डेटा सेंटर पर सरकार की क्या नीति है। सरकार ने बजट 2026-27 में विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए टैक्स प्रोत्साहन की घोषणा की। सरकार की तरफ से एआई इंडिया मिशन के तहत एआई कंप्यूट इंफ्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार डेटा लोकलाइजेशन, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रा पर भी निवेश कर रही है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना देश का दूसरा राज्य है जहां एआई डेटा सेंटर को लेकर सबसे अधिक निवेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि अगर ओडिशा में अदानी ग्रुप की बात बनती है तो ये देश के सबसे बड़े एआई प्रोजेक्ट में से एक होगा। सरकार बेशक देश में एआई डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन सरकार के सामने इससे जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एआई डेटा सेंटर के लिए सरकार के सामने बिजली, पानी मुहैया कराना बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा हाई एंड जीपीयू की उपलब्धता, पावर ग्रिड का विस्तार, फाइबर नेटवर्क, स्किल्ड लेबर की कमी, पर्यावरण से जुड़ी दिक्कतें बड़ी चुनौती है। लेकिन मूल सवाल वही है कि भारत एआई डेटा सेंटर हब क्यों बन सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है। भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ChatGPT, जेमिनाई, क्लाउड जैसे एआई मॉडल को चलाने के लिए हज़ारों जीपीयू वाले डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन, बैंकिंग, फिनटेक, हेल्थ और सरकारी डेटा भारत में ही रखने की ज़रूरत बढ़ सकती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, टैक्स छूट और एआई मिशन जैसी योजनाओं में निवेश बढ़ा रही है। अब पूरी स्टोरी के निष्कर्ष पर आते हैं। भारत में एआई डेटा सेंटर का बढ़ता निवेश सिर्फ रियल एस्टेट या सर्वर लगाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशक की डिजिटल इकोनॉमी की नींव तैयार करने की कोशिश है। अगर अदानी, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दूसरी कंपनियों के निवेश तय समय पर ज़मीन पर उतरते हैं तो भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई और क्लाउड इंफ्रा हब में शामिल हो सकता है। इससे लाखों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नौकरियां जनरेट होंगी, डिजिटल सर्विसेज की क्षमता बढ़ेगी और देश में एआई, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई सेक्टरों को गति मिलेगी। लेकिन इस अवसर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। एआई डेटा सेंटर भारी मात्रा में बिजली, पानी और ज़मीन की मांग करते हैं। अगर बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन नेटवर्क, वाटर मैनेजमेंट पर इन्वेस्ट नहीं हुआ तो यही ग्रोथ फ्यूचर में रिसोर्सेज पर बड़ा दबाव बन सकता है और बड़ा दबाव बना सकता है। और दुनिया के कई डेवलप देशों में डेटा सेंटरों का विरोध का कारण भी यही है। यानी असली चुनौती सिर्फ डेटा सेंटर बनाना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेटा सेंटर बनाना है। अगर सरकार, इंडस्ट्रीज़ और स्टेट्स मिलकर ग्रीन एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी और पारदर्शी नीतियों पर जोर देते हैं तो देश में भी निवेश में बढ़ोतरी होगी और रिसोर्सेज भी बैलेंस रहेगा। कुल मिलाकर एआई डेटा सेंटर भारत के लिए अगले 10-15 सालों का वैसा ही अवसर हो सकता है जैसा पिछले 2 दशकों में आईटी सर्विस सेक्टर के लिए था। अब ये सरकार और इंडस्ट्री पर निर्भर करेगा कि इस मौके को सिर्फ बड़े निवेश तक सीमित रखते हैं या इसे जॉब्स, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल ग्रोथ और आत्मनिर्भरता की कहानी में बदलते हैं।